So now, very important thing, calculation of number of geometrical isomerism. Calculation of number of geometrical isomers. किसी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। इसका शॉर्टकट में कैसे निकालें कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं? देखो बेटा, इसको जानने के लिए, इन शॉर्टकट्स को जानने के लिए दो चीज समझना जरूरी। सबसे पहली बात, कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स, ठीक, और दूसरे हो सकते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स और दूसरे सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। ना अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जिसको कभी भी इक्वल पार्ट में बांटा नहीं जा सकता है, या जिसमें डबल बॉन्ड के आसपास अलग अलग ग्रुप लगे हैं, उनको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या इसको इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है? आपके डबल बॉन्ड के इस साइड क्या है? मिथाइल, और इस साइड क्या है? इथाइल। अलग अलग ग्रुप है कि नहीं? तो इसको क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। इसी तरह से अगर एक ऐसा लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या इसको इक्वल पार्ट में बांट पाएंगे हम? नहीं ना बेटा। यहां डबल बॉन्ड के साइड मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहां डबल बॉन्ड के साइड इथाइल ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। ये भी क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। और वहीं पर अगर ये ऐसा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या इसको इक्वल पार्ट में बांट सकते हो? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड के इस साइड भी क्या है? CH3, इस साइड भी क्या है? CH3, तो दिस कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। या फिर हम ऐसा बना देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH, थोड़ा ज्यादा जज्बात में बह गया मैं, CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या इसको बराबर पार्ट में काट सकते हो? आप देखो, अगर इधर से काटते हो तो इस साइड कितने कार्बन? 1 2 3 4, इस साइड 1 2 3 4 5, क्या ये सिमेट्रिकल है? हालांकि यहां पे हमें लग रहा है कि डबल बॉन्ड के आसपास ग्रुप क्या है? सेम, बट क्या ये सिमेट्रिकल है? नो, ये सिमेट्रिकल नहीं। अगर मैं इसको ऐसा कर देता कि यहां से इसको उड़ा देते हैं, इतने पार्ट को, कहां से उड़ेगा? ठीक, अब इसको मैं ऐसा करता हूं जैसे कि CH आगे, जैसे ये CH फिर ये CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH CH3, क्या अब ये सिमेट्रिकल है ना? तो समझ में आता है कैसे देखना सिमेट्रिकल और कैसे नहीं। इधर भी 4 कार्बन विद द डबल बॉन्ड, इधर भी 4 कार्बन विद द डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड यहां हो जाता तब भी कैसा होता? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी जिसको दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सके, वो सिमेट्रिकल होता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे बेटे। देखो बच्चे, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, number of geometrical isomers is equal to 2 raised to power n, where n is the number of stereocarbons, यानी फ्रोजन कार्बन्स, यानी जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं n is number of stereo
What is going on? Stereo carbons. N is number of stereo carbons. ठीक, जैसे बेटे अगर मुझे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने हैं, ठीक, ऑब्वियसली यहां 2 raised to power n, n इज नंबर ऑफ स्टीरियो कार्बन या स्टीरियो सेंटर्स बोल लो, कार्बन ना बोल के मैं स्टीरियो सेंटर बोलूंगा, दैट विल बी बेटर। स्टीरियो सेंटर जिसकी वजह से हमारे पास आइसोमरिज्म है, इस डबल बॉन्ड की वजह से है। कितने डबल बॉन्ड है? यहां स्टीरियो सेंटर डबल बॉन्ड्स होंगे, यहां स्टीरियो सेंटर क्या होंगे? डबल बॉन्ड्स। तो यहां बोल सकते हो आप, इसकी जगह सीधे लिख दो कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। पर वही वाले डबल बॉन्ड लेने हैं जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अगर किसी डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ही नहीं, उसको नहीं लेंगे अपन। समझ में आई? आगे आ जाएगी। तो यहां पे 2 raised to power n, n यहां पे कितना आया? 1। तो यहां 2 raised to power 1, कितने आइसोमर हुए? 2 आइसोमर होंगे। यहां पर 2 raised to power, ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, एक और 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 raised to power 2 कितने हो गए? 4 हो गए। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? पर अगर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल तो बहुत इजी है, अनसिमेट्रिकल में तो मजा ही बहुत है। 2 raised to power n, n is number of double bonds, those double bond which create geometrical isomerism। बट अगर सिमेट्रिकल हुआ तो सिमेट्रिकल में 2 चीजें होंगी, या तो even number of double bonds, even number of double bond which create geometrical isomerism, ठीक है, which create geometrical isomerism, वो डबल बॉन्ड है, ठीक, और वो इवन नंबर है। और या फिर हो सकता है ऑड नंबर हो, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ये हो सकता है जी, जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉज कर रहे हैं, ठीक। तो बेटा अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है तो बेटे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक, वो आएगा 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to power n by 2 minus 1, 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to power n by 2 minus 1, ठीक। घबराना नहीं, अभी याद करवाऊंगा मैं। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर हो, सारा कुछ सेम है। 2 raised to power n minus 1 सेम है, प्लस 2 raised to power n by 2 भी सेम है, लेकिन यहां -1/2 है। अगर ऑड होगा तो सिर्फ लास्ट डिजिट में फर्क है, -1 की जगह -1/2। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो वैसे ही हमारे पास सिमेट्रिकल है ना भाई, और इसमें ऑड नंबर है कि नहीं? एक ही है, इज ओनली वन डबल बॉन्ड, तो ऑड नंबर है। तो कैसे पुट करेंगे इसमें? 2 raised to power 1 minus 1, n की वैल्यू क्या आ गई यहां पर? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? 1, तभी तो ऑड हुआ ना ये। तो 2 raised to power 1 minus 1 प्लस 2 raised to power 1/2 minus 1/2, तो 2 raised to power 0 प्लस 2 raised to power 0, तो मतलब 1 प्लस 1, एनीथिंग पावर टू 0 इज 1। कितने हो गए? 2 हो गए ना। ये तो वैसे भी दिखता था, पर वैसे समझाने के लिए बोल दिया मैंने। यहां आ जाओ, कितने हैं? 3 है, तो इसका 2 raised to power 3 minus 1 प्लस 2 raised to power 3/2 minus 1/2। क्यों जी? ऑड था ना, ऑड के लिए n minus 1 प्लस n/2 minus 1/2। तो बेटे यहां पे 3 raised to power 3 minus 1, 3/2 minus 1, तो यहां 3 raised to power 2 प्लस 2 raised to power 2 प्लस 2 raised to power 1। क्लियर? तो 4 प्लस 2 कितने आए? सो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 6 हो गए। बोलो क्लियर? अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा होता,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। पहले बताओ सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, क्योंकि यहां से काटेंगे तो बराबर आएगा कि नहीं? सिमेट्रिकल। अब n कितना? n कितना? बेटा यही तो गलती करोगे। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा? क्या ये रिस्पॉन्सिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए? बेटा कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है ना, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा। यहां पे भी कार्बन पे दोनों सेम है, क्या ये देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? तो कौन देगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? सिर्फ यही देगा, है ना? तो हम इसी के बारे में सोचेंगे सिर्फ। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, जबकि देखने में कितनी लग रही थी? अभी समझ में आया? यानी सिर्फ n वो ही लेना है, वो वाले डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉज करते हो। ठीक, तो इसका अब फॉर्मूला लगाओ। कंपाउंड सिमेट्रिकल है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, और n कितना है? ऑड है। ऑड है तो 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1/2। क्यों जी? एम आई क्लियर? तो क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0। आंसर इज 2 और नॉट? क्लियर? लेकिन अगर इसको ऐसे लिख देते, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। पहले बताओ सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल? अरे सिमेट्रिकल यार, अनसिमेट्रिकल, डेफिनेटली अनसिमेट्रिकल। यहां से अनसिमेट्रिकल हो गया है ना, तब तो सीधे 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n का मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 कितने आए? हाँ जी, क्योंकि वो सी के 4 बॉन्ड्स तो पहले पूरे हो गए, पेंटावेलेंट हो गए। कहां पे मेरे प्यारे बच्चे? हाँ हाँ, यहां नहीं आएगा h, हाँ h नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। बोलो क्लियर है ये? कोई दिक्कत है इसमें? एक और कर लो ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। बोलो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल? यहां से काटोगे दोनों साइड बराबर और नॉट? सिमेट्रिकल। अब n बोलो कितना? n कितना? ये भी करता है कॉज, ये भी करता है कॉज, ये भी करता है कॉज, तो n कितना हो गया? 3। नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1/2। ऑड है ना अभी भी, इवन तो नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1। कितने आ गए? 6 आ गए कि नहीं आ गए बच्चों? बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? तो सिंपल कहानी क्या है इसमें, कि हमें सिर्फ एक ही बात देखनी होती है कि पहली बात कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। ठीक, उसके बाद हमने ये देखना है डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे उनको काउंट नहीं करना है। उसके बाद ये देखना है अगर तो अनसिमेट्रिकल है तब तो सीधे 2 रेज़ टू पावर n, बात खत्म। सिमेट्रिकल है तो हमें ये देखना है जो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे रहे हैं वो ऑड है कि इवन है। अगर इवन है 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1, और अगर ऑड है तो 2 रेज़ टू पावर n/n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1। इसको इस ट्रिक से याद रखना कि अगर ऑड हुआ तो n/2 जो यहां होगा ना बेटा, वो फ्रैक्शंस में आएगा कि नहीं? मान लो 3 हुआ तो 3/2 फ्रैक्शन हो जाएगा ना। उस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए आगे फ्रैक्शन को माइनस करना होगा कि नहीं? इसलिए आगे भी 1/2 होगा। और अगर यहां पे इवन हुआ तो यहां इवन ही आएगा, तो इवन को ही करेंगे, फ्रैक्शन को माइनस नहीं करेंगे।
ऐसे दिमाग में रख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. तो ये 3 फॉर्मूला है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको सिर्फ एक काम करना है कि ये देखना है कि कंपाउंड हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद देखना है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। कोई ऐसी लाइन बीच में खींचे जिससे आसपास समझ में आए कि भैया सेम नंबर ऑफ कार्बन बन रहे हैं, डबल बॉन्ड सेम पोजीशंस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सिमेट्रिकल होगा तब थोड़ी सी जद्दोजहद है, अगर अनसिमेट्रिकल है तो सीधे 2n है, और अगर सिमेट्रिकल होगा तो आपको नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने पड़ेंगे। ऑड होंगे तो आगे वाला फॉर्मूला सेम है -1/2, इवन होंगे आगे वाला फॉर्मूला सेम है -1, बाकी 2n-1 प्लस 2n/2 कॉमन है। क्लियर? तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन्स।